हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेस पाइथन सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस जो बिगनर्स के लिए बहुत यूजफुल है। ये क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंस देगा कोडिंग और इंटरव्यूज दोनों में। तो चलिए देखते हैं पाइथन इंटरव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिसने भी अब तक हमारे वीडियोस देखे हैं उसके लिए क्वेश्चंस करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, क्योंकि हमने जो भी वीडियोस अपलोड की है उसमें इस क्वेश्चंस के बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जाम्पल के साथ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा जरूर, ताकि आप इजी समझ सके कि कोडिंग क्या होता है और आप कैसे क्वेश्चंस को आंसर कैसे दें। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज ए वेरिएबल इन पाइथन, हाउ डू यू डिक्लेयर एंड यूज वन इन ए प्रोग्राम। आखिर वेरिएबल क्या होता है और हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करें। अगर आपने वेरिएबल वाला वीडियो देखा है तो आपको इजी से समझ आ सकेगा, आप इजी से लिख भी सकोगे और सामने वालों को बता भी सकोगे कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। पाइथन में हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, बस वेरिएबल का नाम लिखो और वैल्यू असाइन करो। तो उसमें हम डिक्लेयर कैसे करें VS कोड में, उसके बारे में ये आपको ही लिख के कमेंट में बताना होगा। लिस्ट 4 बेसिक डेटा टाइप्स इन पाइथन and write one example for each using variables। आप बस 4 डेटा टाइप्स इंपॉर्टेंट के 4 डेटा टाइप्स आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा जरूर। और एक बार प्रैक्टिस करिएगा कि कौन से डेटा टाइप हम कैसे कैसे लिखें। हाउ कैन यू चेक द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। वेरिएबल के डेटा टाइप को कैसे चेक करें। बहुत सारे वीडियोस में मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया है कि कैसे चेक करें। फॉर एग्जाम्पल हम डेटा टाइप चेक करने के लिए टाइप ऑफ फंक्शन यूज होता है, तो आप टाइप ऑफ फंक्शन यूज करके डेटा टाइप को चेक कर सकते हो। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ए लिस्ट एंड टपल इन पाइथन, राइट एग्जाम्पल कोड फॉर बोथ। लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लिस्ट एंड टपल। ये कंपलसरी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा और इसके लिए आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर। Create a list of 5 items and print the third item। How do you access elements by index, तो आप कैसे एक्सेस करेंगे। How do you add an item to a list, how do you remove item from a list। लिस्ट में हम ऐड कैसे करें, रिमूव कैसे करें। आपने लिस्ट की वीडियो देखी होगी तो ये लिस्ट के सारे क्वेश्चंस आप इजी से कर सकोगे। और why is a comma necessary। हाउ डू यू क्रिएट अ टपल विथ ओनली वन आइटम। क्या हम वन आइटम से टपल क्रिएट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसमें कामा की क्या जरूरत है। अगर कामा डालेंगे तो क्या होगा, नहीं डालेंगे तो क्या होगा, तो इसके बारे में आप देख लीजिए। मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि सिंगल आइटम टपल भी हम बना सकते हैं। कैन अ टपल कंटेन ए लिस्ट, इफ यस व्हाट हैपेंस इफ यू चेंज द लिस्ट इनसाइड द टपल। हाँ, टपल के अंदर लिस्ट हो सकती है। अगर आप उस लिस्ट को चेंज करते हो तो टपल का स्ट्रक्चर सेम रहता है पर लिस्ट अपडेट हो जाती है। अब देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन यू असाइन वन लिस्ट टू अनदर वेरिएबल एंड देन मॉडिफाई इट। एक्सप्लेन विथ कोड। असाइन वन लिस्ट टू अनदर मॉडिफाई। यह लिस्ट 2 एक्चुअली लिस्ट 1 को ही रिफर कर रहा था। इधर अगर हमने 2 लिस्ट लिया है तो इधर लिस्ट 2 लिस्ट 1 को रिफर कर रहा है, इसीलिए दोनों चेंज हो जाते हैं। आप एक बार इसका मॉडिफाई करके देखिए और What happens when you assign one list to another variable and modify it? Explain with code। तो आपको ये क्वेश्चन सारे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर। एक कंपलसरी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 2-3 मिनिमम 3-4 क्वेश्चन से इसमें पूछेंगे, क्योंकि व्हाट इज वेरिएबल ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, डेटा टाइप के बारे में, लिस्ट के बारे में, टपल के बारे में, वेरिएबल के बारे में और सिंगल वन आइटम इन टपल, ये भी पूछे जाने वाला ही क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो कमेंट करके बताओ। अगर आप चाहते हो कि मैं इन पे अलग अलग वीडियोस बना और डिटेल एक्सप्लेनेशन तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।